दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। आप सभी का स्वागत है डेयरी फार्मिंग से संबंधित इस चैनल पे। आज साथियों हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग में जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी खुराक, उनको राशन कैसे दिया जाना चाहिए। तो साथियों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम काम का और अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ में भी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करते रहें। साथियों, पशुओं की जो राशन है, डेयरी में जितने भी हमने पशु रखे हैं उनको राशन देने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। सबसे पुराना तरीका क्या है, हम पशुओं को जो पास्चर लैंड जिसको हम बोलते हैं, जो मैदान जहाँ पे घास उगी हुई है वहां पे पशुओं को लेके चरा के लेके आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पास्चर बेस्ड डेयरी सिस्टम। पास्चर बेस्ड डेयरी सिस्टम आपको राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे पशुओं के लिए उपलब्ध जो जमीन है वो कम होती गई, हमने पशुओं को एक जगह पे उनको रख के उनको राशन देने की जो विधि है उसको किसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उस विधि को अपनाया। अगर आप पशु को डेयरी फार्म के अंदर बांध के रख रहे हैं तो उसमें आप पशुओं को दो प्रकार से राशन दे सकते हैं। पहला क्या, पहले में आपने पशु को कंपोनेंट फीडिंग करवाई। इसका मतलब क्या है, आपने सूखा चारा पशु को अलग दिया, उसके बाद में आपने हरा चारा दिया, और आमतौर पे दूध निकालते वक्त आपने पशु को जो दाना है, कंसंट्रेट है, वो ऑफर किया। तो साथियों, पशु की खुराक के जो कंपोनेंट्स हैं आपने वो अलग अलग पशु को दिए, तो उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट फीडिंग। साथियों, कंपोनेंट फीडिंग के कुछ नुकसान हैं जो पूरे भारत में आजकल हम फॉलो करते हैं। उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण पशुपालन में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, कंपोनेंट फीडिंग में आमतौर पे पशुओं को सूखा चारे की मात्रा, हरे चारे की मात्रा और जो दाने की मात्रा है वो ऊपर नीचे हो जाती है। आप ज्यादा सूखा चारा देंगे, पशु को एनर्जी कम मिलेगी, दूध का उत्पादन कम रहेगा। आप ज्यादा हरा चारा देंगे, पशु को ड्राई मैटर इनटेक फुलफिल करने में समस्या आएगी, पशु रिमिनेशन सही तरीके से नहीं करेगा, दूध में फैट की मात्रा अपने को जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इसके बाद में अगर आप कंसंट्रेट पशु को सुबह और शाम के टाइम पे दे रहे हैं, कंसंट्रेट ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो पशु के र्यूमन में एसिडोसिस की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। एसिडोसिस की समस्या में पशु के र्यूमन में एसिड की मात्रा ज्यादा बनती है, जिसके फलस्वरूप फाइबर का डाइजेशन कम होने लगता है, पशु को जो डाइजेस्टिबल एनर्जी है वो कम मिलती है, और आपको दूध में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में डाइजेशन की जो कैपेसिटी है एनिमल की वो भी कम हो जाती है। आजकल साथियों, जब हमने पशुओं को ज्यादा दूध देने वाले पशु हमने अपने डेयरी फार्म में रखे हैं, एचएफ काउज आजकल 30, 40, 50 लीटर से ज्यादा दूध का उत्पादन करती हैं, तो जो पशु ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं उनकी राशन की जो जरूरतें हैं वो नॉर्मल या मीडियम मिल्क यील्डर पशुओं से काफी अलग है। ज्यादा दूध के उत्पादन करने वाले पशु को आपको खुराक दिन में बार बार देनी चाहिए। एक एचएफ गाय जो 30 से 40 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है 24 घंटे में, उस पशु को 10 से 12 बार राशन खाने की जरूरत है। तो साथियों, जब हम पशु को राशन अच्छे तरीके से देंगे तभी पशु के न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत है वो पूरी हो पाएगी और पशु दूध का उत्पादन अच्छा करेगा। पशु की जरूरत बढ़ने के साथ साथ में पशु की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम सही तरीके से, बिना कोई डाइजेस्टिव अपसेट के, बिना कोई एपच की समस्या के पशु की जरूरतें पूरी हम कर पाए, इसके लिए सबसे रिसेंट, सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं टीएमआर की फॉर्म में पशु की फीडिंग हमें करवानी चाहिए। टीएमआर का पूरा नाम है टोटल मिक्स राशन। साथियों,
टोटल मिक्स राशन का दूसरा नाम है कंप्लीट राशन। इसमें हम क्या करते हैं, पशु के सूखे चारे, हरे चारे और दाने को प्रॉपरली मिक्स करके पशु के सामने डाल देते हैं। पशु 24 घंटे जितनी उसकी इच्छा होगी उतना राशन पशु खाएगा। तो टोटल मिक्स राशन अथवा कंप्लीट राशन जिन पशुओं का दूध का उत्पादन ज्यादा है, उन पशुओं की जेनेटिक क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध में मिल्क फैट और सॉलिड की मात्रा सही रहे, इसके लिए टीएमआर जो फीडिंग है वो सबसे सही है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिसेंट है और वैज्ञानिक तरीके से सबसे अच्छी खुराक देने का ये तरीका है। तो साथियों, टोटल मिक्स राशन जिन पशुओं की जरूरतें ज्यादा है उनके लिए सबसे सटीक और सबसे बढ़िया है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, टोटल मिक्स राशन को जब आप फॉर्मुलेट करते हैं तो इसके लिए आपको पशुओं की जरूरतें पता होनी चाहिए। एक गाय जो 20 लीटर दूध का उत्पादन करती है, 30 लीटर दूध का उत्पादन करती है या 40 लीटर दूध पैदा करने वाले पशु की क्रूड प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, जब हम पशु की रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे तभी हम उस पशु का राशन फॉर्मुलेट कर पाएंगे। उस पशु को कितना फाइबर चाहिए, कितनी एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए, कितनी फैट की डेंसिटी होनी चाहिए, तभी हम उस पशु का राशन अच्छे तरीके से बना पाएंगे। टीएमआर फीडिंग में मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कैसे पशु को तूड़ी की मात्रा, हरे चारे की मात्रा और दाने की मात्रा कैलकुलेट करनी है। वो तरीका आप फिलहाल के लिए अपने पशुधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्ट टीएमआर की फीडिंग के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना होता है। वो फैसिलिटीज भारत में अपने किसान भाइयों के पास में अभी मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको जो ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेशन की जो वीडियो बनाई थी उसमें आप जाके ये सीख सकते हैं कि कितना ड्राई फोडर, कितना ग्रेन फोडर, कितना साइलेज, दूध उत्पादन के हिसाब से कंसंट्रेट पशु को कितना चाहिए, वो चीजें आप कैलकुलेट करेंगे तो टीएमआर की फीडिंग आप थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट में साथियों आपको क्या करना है, आपको जितने भी डेयरी फार्म में पशु हैं उनको दूध की अवस्था के हिसाब से, दूध की मात्रा के हिसाब से अलग अलग ग्रुप आपको करना चाहिए। ग्रुपिंग मतलब आपको पशुओं को अलग अलग ग्रुप में रखना है, ग्रुप उनको असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली ब्यांत के और दूसरी ब्यांत के पशुओं को आपको एक ग्रुप में आप रख सकते हैं। इसके बाद में पहले 100 दिन जो पशु ब्यांत के बाद में 100 दिन के पशु हैं उनको आप एक ग्रुप में रखेंगे। 100 दिन के बाद में 200 से 300 दिन के बीच में जो पशु ब्यांत के बाद में जो चल रहे हैं उनको आप दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। और जो पशु ब्यांत के लास्ट के 100 दिनों में है उनको आप तीसरे ग्रुप में रख सकते हैं। तो साथियों, ग्रुपिंग क्यों जरूरी है ये बात सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी। पहले और दूसरे ब्यांत के पशुओं का शरीर का वजन बढ़ाने के साथ साथ में दूध के उत्पादन को भी बढ़ाना है, इसलिए उनको जो कंसंट्रेट है दूध उत्पादन के साथ में 10 से 20% आपको कंसंट्रेट एक्स्ट्रा देने की जरूरत है ताकि उन पशुओं का वजन बढ़े। इसलिए हमने उन पशुओं को पहले और दूसरे ब्यांत के पशुओं को एक ग्रुप में रखा है। अगर हम पहले और दूसरे ब्यांत के पशुओं को बड़ी गायों के साथ में रखेंगे तो हो सकता है वो अपने हिस्से का टीएमआर राशन न खा पाए। तो इसके लिए आपको उन पशुओं को ड्राई मैटर इनटेक को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप में रखना चाहिए। दूसरा ग्रुप है ताजा पशुओं का, फ्रेश एनिमल्स का। फ्रेश एनिमल की जो फीड है, जो राशन है, जो टीएमआर है उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा कम होनी चाहिए, एनर्जी का लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि पशु पीक मिल्क प्रोडक्शन की तरफ जाए, पीक मिल्क प्रोडक्शन अटेन करे। इसके बाद में जो पशु जो जो बीच के ब्यांत में है उनकी जरूरतें थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि 100 दिन के बाद में धीरे धीरे पशु का दूध का उत्पादन कम होने लगता है और लास्ट के 100 दिनों में दूध का उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो उन पशुओं की आपको जो जरूरतें हैं वो काफी कम रहेंगी।
तो पशुओं को ब्यांत के हिसाब से और दूध का उत्पादन करने की अवस्था है उसके हिसाब से आप 3 से 4 ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको एवरेज बॉडी वेट, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से आपको हरा चारा, साइलेज और कंसंट्रेट की मात्रा आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद में साथियों आता है, आपके पास में अगर 50 एनिमल है तो आपको टीएमआर की मशीन जरूर लेनी चाहिए। टीएमआर की मशीन में क्या क्या फायदे हैं, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे टीएमआर फीडिंग के क्या फायदे हैं उसमें। तो आपने जब तूड़ी, हरा चारा और दाने को कैलकुलेट किया है, तब आपको टीएमआर मिक्सचर में इन तीनों चीजों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ज्यादा मिक्स भी नहीं करना है, जिससे जो फाइबर की पार्टिकल लेंथ है, कंपोनेंट की पार्टिकल लेंथ है, वो कम हो जाएगी। पशु जुगाली नहीं कर पाएगा, प्रॉपर पशु जुगाली नहीं करेगा, डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाएगी। पशु का राशन पशु के रुमन में कम समय तक रुकेगा और पशु को अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे। तो इससे आपको जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप टीएमआर को मिक्स करें तो टीएमआर के अंदर जो हरा चारा, सूखा चारा और फीड है, उसका जो पार्टिकल लेंथ है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ताकि पशु जुगाली अच्छे तरीके से करे। अगर आप टीएमआर मिक्सर से पशु को राशन दे रहे हैं तो आप गायों को जो कड च्यूविंग है वो काउंट कर सकते हैं। पशु को जुगाली करते वक्त आप गिने, एक बार पशु मुंह के अंदर जो बोलस लेके आया है उसको मिनिमम से मिनिमम 45 बार चबाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर चबा रहा है, रूमिनेट रूमिनेट कर रहा है, रूमिनेशन कर रहा है तो वो सही है। 45 से नीचे अगर पशु रूमिनेशन कर रहा है तो उससे फिर आपको दूध में फैट से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आमतौर पे जो टीएमआर मिक्सर हैं भारत में, अगर लोकली मेड टीएमआर मिक्सर्स की हम बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए के आसपास में आपको टीएमआर मिक्सर मशीन है जो आसानी से मिल जाती है। टीएमआर फीडिंग के कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, पशु का राशन अच्छे तरीके से मिला हुआ है, मिलावट अच्छी होगी, हरा चारा, तूड़ी और जो दाना है वो अच्छे से मिक्स अप हो गया है। तो उससे पशु एक खुराक जब खाएगा तो उसमें फाइबर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, सूखे चारे की मात्रा, हरे चारे की मात्रा, कंसंट्रेट की मात्रा, सारी चीजें हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन पशु का बेहतर होगा। डाइजेशन बेहतर होगा तो एनर्जी की मात्रा ज्यादा निकलेगी। फाइबर का डाइजेशन प्रॉपर है तो र्यूमन में एसिडोसिस की समस्या कम बनेगी। अगर एसिडोसिस की समस्या पशुओं में बनती है तो उनका मेन्योर पतला हो जाता है, जिसके कारण दूध में फैट की मात्रा सही नहीं बैठती है और जो राशन है पशु का वो भी सही टाइम तक र्यूमन में नहीं टिकता है और फिर उससे जो टोटल राशन का जितना डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पशु को ह्यूमन से संबंधित समस्याएं ज्यादा आ सकती हैं। इसके लिए आपको टीएमआर फीडिंग में पार्टिकल लेंथ उसको सही रखना है। एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टिकल लेंथ कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर 50 से ज्यादा पशु हैं तो आपको लेबर की कॉस्ट, टीएमआर मिक्सचर अगर आप लेते हैं तो लेबर की कॉस्ट आपको काफी कम लगेगी। लेबर की जो लागत मूल्य है टीएमआर मिक्सर से आप अपने डेयरी फार्म पे काफी कम कर सकते हैं। पशुओं को यूनिफॉर्म राशन देके उनका दूध का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। आप अपने डेयरी फार्म को ऑटोमेशन या मशीन की तरफ लेके जा सकते हैं, मैकेनाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उससे आपकी जो प्रिसीजन है वो ज्यादा रहेगी, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। क्योंकि अगर आप मैनुअली मिक्स करते हैं तो हो सकता है आप कभी तूड़ी ज्यादा डालें, कभी साइलेज ज्यादा डालें और हो सकता है वो प्रॉपरली मिक्सअप भी ना हो। तो ये चीजें टीएमआर में आपको देखने को नहीं मिलती है। राशन प्रॉपरली मिक्स रहेगा और दूध का उत्पादन बढ़िया रहेगा। इसके बाद में टीएमआर का जो फीडिंग है उसके कुछ ऐसे नुकसान हैं जो हम जिनको हमें जानना जरूरी है। टीएमआर फीडिंग साथियों आप छोटे डेयरी फार्म पे नहीं कर सकते। छोटे डेयरी फार्म पे आपको मैन्युअली मिक्स करना है और मैन्युअली मिक्स करने में कभी कभार किसान भाइयों को समस्याएं देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर आपके पास में बड़ा डेयरी फार्म है
तो आप उसमें टीएमआर फीडिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम रहेगी, लेबर पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, पशुओं को राशन अच्छा मिलेगा, प्रॉपरली मिक्स राशन मिलेगा, तो पशुओं का दूध का उत्पादन आप ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। इसके बाद में छोटे डेयरी फार्मर के लिए जो टीएमआर मिक्सर है उसको खरीद के लेके आना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। इसके बाद में अगर आपके पास में पशुओं की राशन की ड्राई मैटर कैलकुलेशन से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं है तो भी आपको टोटल मिक्स राशन से जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है साथियों टोटल मिक्स राशन। ओवरऑल मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, पशुओं को दिया जाने वाला राशन प्रॉपर फाइबर लेंथ के साथ में, फाइबर की मात्रा के साथ में, चॉप लेंथ सही होनी चाहिए और प्रॉपरली मिक्स राशन, बैलेंस्ड राशन आप पशु को देंगे जिसमें सूखा चारा, साइलेज और दाना मिक्स है, तो पशु के र्यूमन में जो एसिडोसिस के कंडीशन है उसको हम बचा सकते हैं, डाइजेशन को हम प्रॉपर कर सकते हैं और पशु से दूध का उत्पादन भी हमें ज्यादा मिलेगा। मशीन मैकेनाइजेशन की तरफ अपने डेयरी फार्म को हम लेके जाएंगे तो लेबर के फॉर्म में जो कॉस्ट है वो भी हम डेयरी फार्म पे कम कर पाएंगे। तो साथियों अगर डेयरी फार्म के ऑपरेशंस को हमें बढ़ाना है, ज़्यादा पशुओं से ज़्यादा दूध का उत्पादन हमें लेना है, तो उसके लिए टीएमआर फीडिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। टीएमआर फीडिंग सबसे रिसेंट, सबसे साइंटिफिक, सबसे अच्छी फीडिंग है जिससे पशु के र्यूमन से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक था टीएमआर। कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक टीएमआर की फॉर्मुलेशन कैसी होनी चाहिए, किस अवस्था पे कितना क्रूड प्रोटीन, कितना टीडीएन होना चाहिए। तो साथियों ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था टीएमआर के बारे में। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।